अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैराज़ किचन एंड व्लॉग। और आज हम बनाने लगे हैं एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का व्लॉग। हम जा रहे हैं जनाब कुटन नारान वैली और उसके बाद हम जाएंगे शारदा। तो ये एक कंप्लीट जो है सफ़र आप हमारे साथ एंजॉय कीजिए जैसे हमने एंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम नहायत हसीन और बहुत ही खूबसूरत। और ये अभी हम थ्रू मोटरवे गए थे तो ये जो है इसके फ़ील अगर आप करना चाहें तो आप फ़ील करेंगे तो आपको वैसे ही ठंडक महसूस होगी। माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की कुदरत है। नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जो नेचर है, उसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, कोई एसी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और माशाल्लाह से। और ये है जनाब 13 आवर्स ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं जहाँ पे ये है जी एक गांव है कुटन के नाम से और ये है नीलम वैली में। और इरिस माशाल्लाह बहुत खुश थी। और ये आप नज़ारे करते जाएं बस, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो लोकेशंस थी हमारी होटल्स की वो इतनी खूबसूरत थी कि हमने बहुत एंजॉय किया। और ऑल टाइम हमने इस ब्यूटी के साथ टाइम स्पेंड किया जो कि एक बहुत ब्लेसिंग थी हमारे लिए। सो ये आप देख सकते हैं इसका फ़्लो, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत। चलिए विज़िट कराती हूँ आपको होटल का। ये है जी इसका लॉबी कह लें, डाइनिंग भी यहीं पे था, रिसेप्शन भी यहीं पे था। तो ये एक हट सा इस तरह से बना हुआ है। चलो शर्ट चूज करो ना। और इसके साथ साथ शर्ट यहाँ तो पे देखो जो दूसरी साइड है वो भी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। धीरज भी अभी एक्सप्लोर कर रही है होटल को। और हम क्योंकि फैमिलीज़ मिलके गई हुई थी तो ये हमारी इना मीना डिका हैं। और ये जनाब, और इतना जो आप अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप प्लान करते हैं तो नेवर एवर प्लान अलोन, हमेशा फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाएं क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी गैदरिंग होगी आप उतना ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो टिप नंबर 1 इज़ कि नेवर प्लान अलोन। ठीक है, मतलब कि सिर्फ आप अपनी फैमिली को लेकर चले जाएं या बस 2-3 लोग नहीं। ये जो जगह होती हैं ये अच्छा होता है, सेफ़ होता है आपके लिए भी कि आपके साथ और भी लोग जो है वो इसमें साथ रहें आपके। इसकी बैक साइड पे बहुत सारी जो जगह हैं स्पेयर हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर आप चाहें तो वो प्ले लैंड एरिया भी बन सकता है। जो जिसकी कमी थी यहाँ पे हो सकता था, बट स्पेस है, हो सकता है मे बी इनका प्लान हो। और जितने हम ज़्यादा थके हुए थे बट खूबसूरती देख के हम सब भूल चुके हैं। और बस इरज थोड़ी ही देर में, उसने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया और वो फ्रेश होके दोबारा जो है वो हम पानी के पास पहुँच गए। और शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड। और ये हैं जनाब मेरी इनसे कश्मीरी कुकड़ियाँ विद हर कश्मीरी बेबीज़। और ये बड़े ही क्यूट थे और इरज बहुत खुश थी इनको देख के। और जनाब ये है उसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो पानी इतना ठंडा है कि अगर इसको फ़िल्टर कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक फ्रिज का पानी है। तो अब खाना जो है उसका टाइम हो गया है और डिलीशियस कढ़ाई एक होममेड और एक हमने जो है वो होटल से जो है वो ली। तो थैंक यू सो मच भाभी, बहुत मज़ेदार खाना। और यहाँ पे ये देखें जी नाइट का जो टाइम है ना वो बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो आइस बॉक्स में आप अपना 2 या 3 दिन का फूड साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि फ़ूड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। और अगर आइस बॉक्स है आपके पास तो आप वो खाना बहुत आसानी से अपने साथ रख सकते हैं। जो है वो उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे शायद आपको उस क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मतलब आप सिर्फ आसमान की तरफ ही देखें ना तो आप कहते हैं कि जी वाह माशाल्लाह।
तो अब आ गया है जनाब हमारा डे 2 और अब हम जा रहे हैं प्रॉपर फ़ोटोशूट के लिए, जो ऑब्वियसली एक मस्त चीज़ है। हम इतनी दूर से आए हैं तो ऑब्वियसली इस नेचर को तो कैद करना है ना अपने कैमरास में। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम और यहाँ से अब हमने फ़ोटोशूट के बाद हम निकल रहे हैं शारदा के लिए। और 1 डे हमने यहाँ पे स्पेंड किया। होटल बहुत अच्छा था और इसके लिए मैं रास्ते के लिए आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताऊँगी। एक तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपने अपने साथ सिरप्स और मेडिसिन ज़रूर रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक हाइट पे जा रहे होते हैं तो बच्चों को नोज़िया फीलिंग होती है। और इसके साथ साथ जो है वो आपके लिए डोमिल और ग्रामिनेट जो है वो आपने मस्ट अपने साथ रखना है। और बिफ़ोर यू स्टार्ट द जर्नी, जब आप देखें कि अब जो है हाइट स्टार्ट होने लगी है तो ज़रूर बच्चों को जो है वो आप ये पिला दें। उससे समहाउ सो भी जाते हैं बच्चे। धीरज ने सारे रास्ते जो है वो हमें सोई रही है वो बड़े मज़े से। तो यही रीज़न थी, आते हुए उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। और यहाँ पे जो है अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है शारदा। शारदा के बारे में हमने सुना हुआ था कि उसकी जो रोड्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं, बट मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। बट बहुत ये जो हमारे साथ माशाल्लाह से जो हमारे मेरे हस्बैंड हैं या मेरे भाई हैं जो दूसरी गाड़ियों में हैं, तो माशाल्लाह वो इतने एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं कि हम कोई फ़ील नहीं हुआ हमें। बट आपके लिए जो है हमेशा उनके साथ जाएं जो एक्सपर्ट जो है वो ड्राइव कर सकें, सेफ़ ड्राइव कर सकें, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो आपको एक्सपर्टीज़ आपकी चाहते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं उन रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो सब ठीक था। और यहाँ पे जो है वो जो है समटाइम इस तरह के भी टर्न्स आते हैं। एक तो यहाँ पे कोई सेफ्टी मिरर्स नहीं लगे हुए, बहुत कम जगहों पे आपको 1-2 नज़र आएंगे। और उसके लिए जो है वो फिर आपको बहुत सेफ़ ड्राइव करना पड़ता है। रास्ता हसीन भी बहुत था और डेंजरस भी बहुत था। बहुत जगहों पे जो है वो पैरेलल आपकी 2 गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो यू हैव टू वेट कि दूसरी गाड़ी जो है वो गुज़र जाए और उसके बाद जो है वो आप आगे बढ़ें। तो रास्ता जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा सकूँ, कि आपको पता हो कि अगर हम जा रहे हैं तो यू हैव टू बी रेडी कि किस तरह की सिचुएशन से आपको गुज़रना पड़ सकता है। सो हम रुक गए हैं और ये आप देख सकते हैं। एक तो जब भी कहीं पे कोई मेंटेनेंस हो रही होती है तो लैंडस्लाइडिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है, उसको भी हमने फ़ेस किया यहाँ पे। और रोड्स बहुत अच्छी बन सकती हैं। आई रियली डोंट नो कि गवर्नमेंट जो है वो इस साइड पे क्यों जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है। इतनी खूबसूरत जगह हैं, सिर्फ रोड्स अगर हमारी अच्छी हो जाएं तो जो हमारा टूरिज़म है वो और ज़्यादा जो है वो इन्हांस होगा। तो कुछ साइड्स बहुत अच्छी भी बीच में थी, बट ज़्यादा जो रास्ता मैं कहूँगी कि वो ख़राब ही था। ये जो कट्स इस तरह के आते हैं, ये देखें जनाब, ये अब नाइयाँ धोइयाँ होने लगी हैं गाड़ी की। और ये काफ़ी ज़्यादा डीप था, मतलब दूर से अब देख के हौसला हो जाता है कि अच्छा गाड़ी गुजर जाएगी, बट मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितनी डिप हो जाएगी। बट ठीक था। बट ये झरनों का पानी जो है वो इस तरह से रोड ख़राब होने की वजह से जो है वो बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है और लोग ऐसे ही गुजर रहे हैं, कोई इस तरह के सेफ्टी मेजर्स उनके नहीं हैं और वो इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं कि अच्छा जी टूटी हुई है तो ठीक है, रहने दे, चलते हैं, चल रहा है काम। तो खैर यहाँ से जो है वो हमने उसको क्रॉस किया और रास्ता माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत हसीन। ऑब्वियसली कश्मीर को तो वैसे ही जन्नत का दूसरा है, मतलब कहा जाता है कि जी अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत और एक बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि इसको देखा जाए, विज़िट किया जाए। और हम जो हैं वो शारदा के बहुत करीब जो है वो आने वाले हैं। ये आपको जो बोट्स नज़र आ रही हैं ये शारदा ही जा रही हैं, उसी जो है वो पॉइंट पे। ये
ट्रैफिक की रीज़न वही है कि जब रोड्स और टर्न्स छोटे आते हैं तो फिर सब लोग नहीं गुज़र पाते वहाँ से और फिर एकदम से ट्रैफिक की कंडीशन हो जाती है। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनकी जो ट्रैफिक वार्डन्स थे, जो इनकी ट्रैफिक पुलिस थी, वो बहुत विजिलेंट और बहुत एक्टिव थी। और हम जनाब शारदा पहुँच चुके हैं। ये है जी वो स्पॉट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें होटल भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे जो है पॉइंट पे मिला, जहाँ से ये टेरेस का व्यू है बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ पे भी हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया और हम फ़ौरन जो है वो बस थोड़ा सा घूम फिर के हम फ्रेश हो गए। और ये देखें जनाब, बहुत खूबसूरत। और अब भूख भी लग गई हुई है तो अब हम खाना खाएंगे और यहाँ पे बैठ के खाने का डिसीजन हमारा अपना था। ताकि हम मौसम को एंजॉय कर सकें। वैसे इनका डाइनिंग रूम जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। और खाने के बाद हम फिर निकले हैं जनाब अब इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और इरद सबसे आगे है और ये हम जो है वो देखना चाह रहे थे कि और आप मौसम देखें माशाल्लाह। और टेरेस पे ही अगर हम वहाँ नहीं थे तो हम टेरेस पे थे और हमने एंजॉय किया। और इसके साथ साथ चाय कॉफ़ी यहाँ के वेदर की डिमांड है। और इसके साथ साथ हमने जो हमारे भाई साथ थे उनकी फैमिली ने बारबेक्यू प्लान किया हुआ था। थैंक यू सो मच, बहुत हमें मज़ा आया। और इसको उस वक्त जो है वो स्टार्ट करना ही एक स्ट्रगल लग रही थी और खैर हमने बहुत इन्जॉय किया। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैंने जो है विदाउट एडिटिंग रखी हैं, यू विल एंजॉय इट। कुछ रियल भी जो है वो आप सुन लें, आपको मज़ा आएगा। के बाद सबका मसाला ये क्लिप मैं ऐसे ही डाल दूँगी। डाल दे। लीजिए डे 3 आ गया है और यहाँ पे आज हम अपना डे स्पेंड करेंगे और आपको लेके चलते हैं घूमने फिरने के लिए। और अच्छा, इसके जो है यहाँ पे क्रॉस करने के लिए कोई ऐसी कोई स्टेयर्स वगैरह कहीं भी नहीं बनी हुई। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की 4-5 स्टेयर्स बनी हुई हैं और जहाँ से उतरना जो है वो बहुत मुश्किल है। और यही रास्ता है, इसके साथ आप कोई इस तरह की कोई प्रॉपर स्टेयर्स नहीं बनी हुई। हालांकि बन सकती हैं, आई रियली डोंट नो कि ये किस तरह से जो है वो टाइम स्पेंड, मतलब वही है कि वो क्यों इस पे स्पेंड करें। या आप दूर से रोड भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है, छोटी सी रोड है और वहीं से सब गुज़र रहे हैं। तो ये हम आगे हैं जनाब ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके बाद जो है वो कश्मीरी मक्खी भी आपको नज़र आएगी एक, यस। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। और यहाँ पे जो है बोटिंग, एक तो ये बाइक्स के साथ है और ये एक मोटर बोट है और उसके साथ जो है वो एक ड्राफ्टिंग वाली बोट भी आपको न मिलेगी। और उसके लिए जो है वो पहले तो हमें लग रहा था बहुत एक्साइटमेंट है, बट व्हेन दे आस्क कि फिल करें जी आप फॉर्म को, जिसमें लिखा हुआ था कि तुसी आप ही जा रहे हो तो तुसी आप ही आना है, मतलब उनकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जब ये हमने फॉर्म फिल करवाए गए तो हम थोड़े से स्केर्ड हो गए कि ये क्या है भाई, इसमें मतलब सेफ्टी रिस्क है क्या है। तो खैर ये जो हमारे सारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम 4 लोग नहीं गए। और मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त कि ये 45 मिनट्स का एक रूट होगा। अब हम सोच रहे थे कि ये फ़्लो सारा पानी का उधर जा रहा है, ये वापस कैसे आएंगे। फिर हमने पूछा जब 15 मिनट गुजर गए परेशानी में कि वापस क्यों नहीं आ रहे, तो दिन दे टोल्ड अस के जी ये गाड़ी के ज़रिए वापस आएंगे। और फिर हमें जान को थोड़ा सुकून आया कि अच्छा ठीक है। तो ये हमारी जनाब गाड़ी वापस आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत शुक्र किया और अब हम वापस आ गए, बट दे एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर वापस रूम्स में। और अब हमारा आ गया है डे 4, जिसके लिए अब हम निकल रहे हैं जो है यहाँ से वापस। और रास्ते में हमें स्टे करना है क्योंकि जो है वो लैंडस्लाइडिंग भी हुई है।
एक जगह पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो हमें बहुत एहतियात से वहाँ से गुज़रना होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप प्लीज़ इसका पार्ट 2 मिस मत कीजिएगा, जहाँ पे हम जो है वो अब कैरन में स्टे करेंगे। और वो भी कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत गांव है और हमें वहाँ भी बहुत मज़ा आया। सो स्टे कनेक्टेड। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।